हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। आपको पर डे जो है ग्रुप के अंदर मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सलूशन भी ग्रुप में आपको पर डे उसी दिन मिल जाएगा। ठीक, और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। जो मैं क्विज फ्रेम करता हूँ वो लास्ट डे, जैसे कि अगर मैंने कल क्विज बनाई है तो जो आज के वीडियो में टफ वर्ड्स आए होंगे उनके जो एंटोनिम्स हमने बताए हैं, ठीक, उसी पर बेस्ड होती है। इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि आपकी जो ओकेब्स पावर है, जो ओकेबलरी नॉलेज है, वो आपको कितना है और कितना आपने रिटेन कर रखा है या रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए क्विज को जो है आप लोग पर डे जरूर अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल है जो कि मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस पर। ठीक, इसकी थोड़ी मैं बैक स्टोरी बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पूरा ये आर्टिकल जो है वो समझ में आ जाए कि अभी तक जो है वो क्या हुआ है पीछे। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो लक्षद्वीप गए हुए थे। लक्षद्वीप पर जो है, लक्षद्वीप जो है वो आइलैंड है, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो हमारे भारतीय लोग हैं वो दूसरे कंट्री जाते हैं, जैसे मालदीव है, यूरोप है, वहाँ पर टहलने जाते हैं, उससे अच्छा जो है वो हमारे भारत में ही आइलैंड है। ठीक, जैसे कि मालदीव्स में किनारे हैं, समुद्र का किनारा है, वैसे ही जो हमारा आइलैंड है लक्षद्वीप, वहाँ पे उसी तरीके के कि किनारे हैं। ठीक, उसी तरीके का टूरिज्म क्षेत्र है। इस पर जो है मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स थे जिन्होंने जो है कमेंट कर दिया, भद्दे कमेंट कर दिए, जिसके रिस्पॉन्स में जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने कड़ा विरोध जताया। और जो इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों ने भी मालदीव्स को बाइकआउट करने का निर्णय लिया, क्योंकि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड है किस पे, टूरिज्म पर, कि सबसे ज़्यादा जो है लोग वहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मालदीव्स को जाते थे वो हमारे इंडियन लोग जाते थे, भारतीय लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा टूरिज्म के लिए, किसी का अगर बर्थडे है, ठीक, बड़े आदमी जो हैं, जो एलीट क्लास के लोग आते हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए मालदीव जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ठीक। और या कोई किसी पार्ट की शादी है या पार्टी कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा लोग मालदीव जाते थे, ठीक। इसी पर जो है मालदीव्स की इकोनॉमी बेस्ड है। अब जब वहाँ पर टूरिज्म, जब मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर कमेंट किए, उसके बाद जो है इंडिया ने जो है विरोध जताया। उसके बाद जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं मुइज़ू, इन्होंने जो है तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया है। बट मुइज़ू जो हैं, जब से ये इलेक्शन जीते हैं, सितंबर 2023 में ये इलेक्शन जीते थे। मुइज़ू का जो मेन मोटिव था, मेन जो एजेंडा था चुनाव जीतने का, वो था कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं, जो भारतीय सैनिक हैं मालदीव्स में, ठीक, और मालदीव्स में इंडियन सैनिक, ऐसा नहीं कि उन पर शासन कर रहे हैं, नहीं, जो इन्हीं के लोग हैं, मालदीव्स के जो सैनिक हैं, ठीक, उनको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि अगर कोई युद्धपोत है, ठीक, कोई कि हेलीकॉप्टर है या कोई कि सबमरीन दी है इंडिया ने एज अ गिफ्ट मालदीव को, तो उसको किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग ही हमारे ट्रूप्स जो हैं वहाँ पर, सैनिक जो हैं उन लोगों को देते हैं। उसके बावजूद जो है ये जो मुइजू हैं, इन्होंने एक टारगेट बना के रखा है कि अगर हम सरकार में आए, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे जब हम सरकार में अगर आए तो हम जो भारतीय सैनिक हैं उनको इंडिया से बाहर भगा देंगे, बाहर कर देंगे। इसी पर ये जो है चुनाव जीते थे। अब वही एजेंडा जो है ये बराबर फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अब प्राइम मिनिस्टर जी को अब शब्द कहने के बाद तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद क्या हुआ कि मुइज़ू साहब जो हैं वो चाइना गए, और चाइना में गए इस उम्मीद से कि चाइना जो है इनकी मदद करेगा, क्योंकि इंडिया से चाइना की बनती नहीं है, ठीक। लेकिन चाइना ने कोई खास मदद जो है मालदीव्स की नहीं की। जैसे कि पहले क्या होता था, मालदीव जब जाते थे मालदीव के राष्ट्रपति, तो हो सकता था 5 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन की या 2 बिलियन की मदद मिल जाती थी मालदीव्स को। ऐसा इस बार जो है बिल्कुल नहीं हुआ है। अब जो है जब मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मुइज़ू, वो वापस आए चाइना से, तो उन्होंने कहा कि अगर हम छोटे कंट्री हैं, क्योंकि मालदीव जो है टापुओं का एक देश है, ठीक, तो हम छोटे कंट्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है हमें आंख दिखा सकता है, और इंडिया आंख दिखा सकता है। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मुइज़ू, उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया के ट्रूप्स हैं जो अभी बचे हुए हैं, मुश्किल से 80-90 लोग, सिपाही जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर होंगे, ठीक, वो भी जो है 15 मार्च तक यहाँ से निकल जाएँ, ठीक। इसी पर बेस्ड जो है ये आज का आर्टिकल है। आई होप अब आप लोगों को जो है ये आर्टिकल पूरी तरीके से समझ में आएगा कि मुइज़ू कौन है। मुइज़ू जो है ये मालदीव्स के न्यू राष्ट्रपति हैं, जो अभी सितंबर 2023 में इलेक्शन हुआ उसमें ये जीत के आए हैं। इससे पहले इब्राहिम सुलेह थे, ठीक। आई होप आप लोगों को अब ये आर्टिकल और ये वीडियो जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। जो मीनिंग बताऊँगा वो भी आपको समझ में आएगा। मुइज़ू
सेट्स मार्च 15 डेडलाइन फॉर इंडिया टू विड्रॉ ट्रूप्स। जो मुइजू हैं, मुइजू कौन है? मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। तो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सेट कर दी है, सेट मीन्स होता है तय कर दिया है, ठीक, तय कर दिया है मार्च 15 की जो 15 मार्च है वो डेडलाइन है। डेडलाइन मीन्स होता है लास्ट डेट, ठीक, लास्ट डेट, लास्ट डेट या इंड डेट, ये इसके सिनोनिम होते हैं डेडलाइन के। मतलब ये अंतिम समय सीमा जो है, डेडलाइन मीन्स होता है अंतिम समय सीमा, अंतिम समय सीमा, ठीक। जो डेडलाइन है वो क्या है? 15 मार्च तक। जो 15 मार्च है तब तक जो है इंडिया के जो जितने भी ट्रूप्स हैं उनको वापस कर लेगा इंडिया। डेडलाइन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो है मार्च 15 मार्च जो है वो डेडलाइन सेट कर दी है टू विड्रा ट्रूप्स, की अपने जो ट्रूप्स हैं, जो अपने आपके सैनिक हैं इंडिया के, मतलब मोइजू साहब जो हैं उन्होंने इंडिया से कहा है जो आपके ट्रूप्स हैं, जो आपके सैनिक हैं जो कि मालदीव्स में हैं, उनको 15 मार्च तक हर हालत में जो है आप वापस ले लीजिए। विड्रा मीन्स होता है वापस लेना, ठीक। तो मुइजी जो है यहाँ पर, मुइजू ये हमारा सब्जेक्ट है, सेट जो है ये मेन वर्ब है, ठीक। और यहाँ पर यस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि मुइजू साहब सिंगल पर्सन है, इसलिए वर्ब भी सिंगल आई, मतलब सिंगुलर आई हुई है, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मार्च 15 डेडलाइन, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। फार जो है वो प्रीपोजिशन है, इंडिया जो है वो नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। उद्देश्य क्या है डेडलाइन सेट करने की? टू विड्रा, विड्रा मीन्स होता है वापस लेना, वापस लेना, ठीक। ट्रूप्स, ट्रूप्स मीन्स पर्सनल, मतलब कि आर्मी के सिपाही। तो ट्रूप्स मीन्स सैनिक बोलते हैं या पर्सनल बोलते हैं। ट्रूप्स का सिनोनिम हो जाएगा पर्सोनेल, ठीक। पर्सनल जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो मुइजू साहब जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया से आप 15 मार्च तक हर हालत में जो है अपने सैनिकों को वापस ले लीजिए। तो विड्रा जो है यहाँ पर वर्ब है, ट्रूप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हैं मुइजू साहब, ठीक। और ये हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इंडिया हाउ एवर, देखिए हाउ एवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक। मतलब कि पहले जो बात कही गई उसी का विरोध करेगा। यद्यपि, हाउ एवर मीन होता है यद्यपि। इंडिया सेज, भारत ने कहा है। बोथ नेशंस डिस्कस, बोथ नेशंस की बात की गई है, इनकी बात की गई है, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की गई है। दोनों देश जो हैं इंडिया और मालदीव जो हैं, ठीक, डिस्कस, डिस्कस मीन्स विचार करेंगे, आ सलूशन, डिस्कस एक मतलब कि डिस्कस करेंगे और एक सलूशन निकालेंगे। डिस्कस आ सलूशन, एक सलूशन पर विचार करेंगे। एट संडेस मीट, जैसे कि संडे को मीटिंग होगी। द मालदीव्स इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट में होता है के विपरीत, के विपरीत। द मालदीव सेज दे एग्री टू फास्ट ट्रैक द विड्रॉल। द मालदीव सेज, जो मालदीव है उसने कहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट में मतलब होता है इसके विपरीत, जो इंडिया ने कहा है उसके विपरीत। मालदीव ने क्या कहा है? मालदीव सेज, मालदीव ने कहा। दे कौन? मालदीव और इंडिया। दे एग्रीड, दोनों देश जो हैं वो सहमत हो गए हैं। टू फास्ट ट्रैक, टू फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक मीन्स होता है इंटेंसीफाई, ठीक। इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई मीन्स होता है कोई प्रक्रिया जो है उसको तेज कर देना, ठीक, तेज करना। इंटेंसीफाई मीन्स तेज करना, फास्ट ट्रैक मीन्स तेज करना। इंटेंसीफाई द विड्रॉल, जो ट्रूप्स का विड्रॉल है उसको तेज कर देंगे, ऐसा जो है मालदीव्स ने कहा है। देखिए यहाँ पर जो है मालदीव्स जो है ये कंट्री का नाम है। मालदीव्स जो है यहाँ पर कंट्री का नाम है। उससे पहले द आर्टिकल जो है वो यहाँ पर गलत होता। अगर जो मालदीव्स है, जैसे कि हम लिखते हैं द यूके, ठीक, लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यूके जो है टापुओं का एक कंट्री है। इसी तरीके जो मालदीव्स है वो भी एक टापुओं से, हो सकता है 2 या 3 टापू जो हैं उनसे मिलकर के जो है ये कंट्री बना है। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सही कर दीजिएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो कि इंडिया ने क्या कहा। इंडिया ने कहा कि जो संडे को मीटिंग होगी उसमें जो है एक सलूशन पर डिस्कशन दोनों देश करेंगे। लेकिन इसके विपरीत जो है वो मालदीव ने कहा कि मालदीव ने सीधा उल्टा बोल दिया कि इंडिया और मालदीव जो है वो सहमत हो गए हैं कि बहुत तेज़ी से जो ट्रूप्स हैं उनको वापस अपने कंट्री में ले लेगा इंडिया। तो इंडिया जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। इंडिया के लिए जो मेन वर्ब है वो सेज है, ठीक। हाउ एवर क्या है? ये एडवर्ब है। हाउ एवर जो है ये एडवर्ब है। बोथ जो है आया हुआ है इंडिया और मालदीव्स के लिए, ठीक। बोथ हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। नेशंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। डिस्कस जो है वो नेशंस के लिए मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो सोल्यूशन के लिए आया हुआ है, ठीक। डिस्कस जो है मेन वर्ब, डिस्कस में होता है विचार करना, ठीक। डिस्कस का सिनोनिम हो जाएगा कंटम्पलेट। कंटम्पलेट में होता है गहन विचार करना, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और मालदीव्स के राष्ट्रपति जो मुइजू साहब हैं वो विचार इस समय कर रहे हैं। तो कंटम्पलेट मीन्स ये लोग विचार कर रहे हैं आपस में हैं।
आर्टिकल ए जो है सोल्यूशन के लिए आया हुआ, एट जो है वो प्रीपोजिशन है, संडेस मीट जो है पूरा कंपाउंड नाउन है, संडेस मीट मतलब संडे की मीटिंग में। तो इंडिया ने कहा था कि संडे की जो मीटिंग होगी उसमें जो है दोनों देश जो है एक सोल्यूशन पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। द मालदीव्स इसके विपरीत जो है, ठीक, द मालदीव्स ये सब्जेक्ट हो गया, मालदीव्स के जो वर्ब आई हुई है वो सेज आई हुई है। यहाँ पर यस लगा हुआ है लेकिन ये पूरा नाम है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर मालदीव्स पूरा कंट्री का नाम है, इसमें यस ऑलरेडी आता है तो क्या ये सिंगुलर है, तो मालदीव्स के लिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है सेज। इन कंट्रास्ट में होता है के विपरीत, किसी के विरुद्ध। इन कॉन्ट्रेस्ट जो मतलब इंडिया ने कहा उसके विपरीत जो है मालदीव ने कहा। दे एग्रीड, दे जो है वो प्रोनाउन है मालदीव के लिए और इंडिया के लिए। एग्रीड जो है वो मेन वर्ब है। टू जो है प्रीपोजिशन है। फास्ट ट्रैक में होता है इंटेंसिफाई, किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक, इंक्रीज कर देना। द विड्रॉल, विड्रॉल मीन्स वापसी को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एग्रीड मीन्स होता है सहमत होना। अब देखिए द जो है यहाँ पर आर्टिकल है। अभी हमने आपको ऊपर बताया हेडिंग में विड्रॉ, विड्रॉ मीन्स होता है वापस करना। विड्रॉ जो है वो वर्ब होती है और विड्रॉल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक। विड्रॉल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्यों? क्योंकि उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है और फास्ट टेक जो है वो वर्ब है। एग्रीड जो है वो मेन वर्ब है दे के लिए। दे जो है यहाँ पर प्रोनाउन आया हुआ है दोनों कंट्रीज के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मालदीवन प्रेसिडेंट, मालदीव के प्रेसिडेंट, Maldivian President Mohammad Muizu has asked India to withdraw its troops from the island nation by March 15। मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक, मालदीवियन प्रेसिडेंट, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू हैज आस्क्ड, मोहम्मद मुइजू जो है उन्होंने कहा है, आस्क्ड इंडिया, इंडिया से कहा है, टू विड्रॉ, विड्रॉ मीन्स वापस ले लीजिए, इट्स ट्रूप्स, इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है इंडिया के लिए। ट्रूप्स मीन्स होता है सैनिक या कर्मचारी, ठीक, सैनिक मतलब सिपाही, ठीक। फ्रॉम द आइलैंड नेशन, आइलैंड नेशन मतलब मालदीव से, ठीक। आइलैंड नेशन का मतलब यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देंगे मालदीव से, ठीक, मालदीव से रिप्लेस कर देंगे। आइलैंड नेशन से वापस ले लीजिए बाई मार्च 15, 15 मार्च तक। बाई का मतलब यहाँ पर तक है, बाई जो है प्रीपोजिशन है, तो सेंटेंस जो है यहाँ पर कामा लगा के समाप्त हुआ है। तो मालदीवन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, ये हमारा हो गया पूरा सब्जेक्ट, ठीक, ये हमारा है गया सब्जेक्ट। चूंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू जो हैं वो एक पर्सन है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है वो भी सिंगुलर आई हुई है, जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो भी सिंगुलर आई हुई है, आस्क्ड, ठीक। तो मालदीव के प्रेसिडेंट ने कहा, आस्क्ड मीन्स कहना, इंडिया से कहा, भारत से कहा है। टू जो है ये उद्देश्य बताया गया है, टू विड्रा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताया गया है वापस ले लीजिए, ठीक। तो इंडिया से मालदीव के प्रेसिडेंट ने कहा कि वापस ले लीजिए, तो विड्रा जो है वो वर्ब है, इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ट्रूप्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, आइलैंड नेशन जो है कंपाउंड नाउन है, बाई जो है प्रीपोजिशन है, बाई का मतलब होता है तक, मार्च 15 जो है वो कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, हैज जो है वो हेल्पिंग और बाई हुई है मोहम्मद मुइजू के लिए। आस्क लिखा हुआ है मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक। और आस्क के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया गया, डायरेक्ट इंडिया, इंडिया क्या है यहाँ पर नाउन है। टू जो है प्रीपोजिशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बता ही चुके हैं आपको यहाँ तक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मालदीव के प्रेसिडेंट ने इंडिया से कहा है कि अपने सैनिक जो है 15 मार्च तक वापस ले लीजिए। अ टॉप ऑफिशियल सेड ऑन संडे, टॉप ऑफिशियल मतलब जैसे कि अपने यहाँ माने अगर हम, तो क्या है, जो केंद्रीय सचिव होते हैं, ठीक, जो सचिव होते हैं जैसे जो लोकसभा में या कोई मिनिस्टर होते हैं तो क्या है वो टॉप ऑफिशियल है, ठीक। केंद्रीय सचिव में जो टॉप ऑफिशियल होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं वो टॉप ऑफिशियल होते हैं। तो इसी तरीके टॉप ऑफिशियल जो है, टॉप ऑफिशियल सेड, टॉप ऑफिशियल ने कहा ऑन संडे, रविवार को, पोजिंग द लेटेस्ट in a series of diplomatic challenges from Male to New Delhi since his सितंबर इलेक्शन विन। एक टॉप ऑफिशियल है मतलब कि एक उच्च वर्ग का अधिकारी होगा, जैसे कि आईएएस से भी ऊपर होगा, सेक्रेटरी रहा होगा। तो उस अधिकारी ने कहा है, क्या कहा है, ऑन संडे रविवार को, पोजिंग द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, जो लगातार डिप्लोमेटिक चैलेंजेस आ रही हैं, चैलेंजेस मीन्स जो चुनौतियां आ रही हैं, अ सीरीज मीन्स कई सारी जो नई चैलेंजेस चुनौतियां आ रही हैं, किसके लिए, फ्राम माले, माले से, टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के लिए, मतलब मालदीव से इंडिया के लिए जो लगातार सीरीज है, मतलब लगातार जो चुनौतियां आ रही हैं, ठीक। सिंस हिज सितंबर इलेक्शन विन, हिज जो है वो मुइजू के लिए आया हो, सिंस जब से, हिज सितंबर इलेक्शन विन, जब से मुइजू जो हैं उन्होंने सितंबर में इलेक्शन में जीत दर्ज की थी, तब से जो है इंडिया के लिए लगातार जो है वो चुनौतियां आ रही हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आर्टिकल ए जो है वो ऑफिशियल के लिए आया हुआ है। ऑफिशियल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टॉप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता। ऑफिशियल कैसा, टॉप ऑफिशियल मतलब कि उच्च सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी। सेट जो है वो ऑफिशियल के लिए मेन वर्ब है, आन जो है प्रीपोजिशन है, संडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक।
पोज, देखिए पोज होती है, ठीक, एक तो वो पोज होती है जो लोग फोटो देने के लिए खिंचाते हैं, ठीक, और पोज में होता है तय करना। पोजिंग द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। पोजिंग जो है ये वर्ब होती है, पोज जो है वो वर्ब होती है, इसमें जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है पोजिंग, और ये काम करता है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। पोजिंग द लेटेस्ट इन अ सीरीज डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, जो डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं, लेटेस्ट मीन्स न्यू, जो नई चुनौतियां हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं, ठीक, इन अ सीरीज ऑफ, कई सारी जो चुनौतियां हैं, फ्रॉम माले, माले से जो दी जा रही हैं, टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली को, सिंस मैंने जब से, हिज सितंबर इलेक्शन में, जब से वो इलेक्शन जीत कर आए हैं तब से। तो पोजिंग एडजेक्टिव है, दा जो है आर्टिकल है, लेटेस्ट जो है, ठीक, लेटेस्ट जो है यहाँ पर नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, और ये पूरी फ्रेज होती है अ सीरीज ऑफ। अ सीरीज ऑफ मीन्स होता है मैनी, ठीक, वेरियस, अ स्ल्यू ऑफ, अ स्ल्यू ऑफ, ये सब सिनोनिम होते हैं। कई सारी जो डिप्लोमेटिक चुनौतियां आ रही हैं कहाँ से, फ्राम माले, और फ्राम के बाद हमेशा टू का यूज किया था, माले से न्यू दिल्ली। माले क्या, मालदीव्स की ये कैपिटल है, मालदीव्स की जो है ये कैपिटल है माले। तो जो मालदीव है लगातार इंडिया को चुनौती दे रहा है जब से ये मुइजू साहब जो हैं जीत के आए हैं तब से, ठीक, टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली सिंस हिज सितंबर, सिंस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक, सिंस जो है प्रीपोजिशन है, हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, सितंबर इलेक्शन विन जो है ये कंपाउंड नाउन है। जब से मुइजू साहब जो हैं माले में, मतलब मालदीव की राजधानी माले में जीत करके आए हैं तब से वो लगातार इंडिया के लिए बखेड़ा ही खड़े कर रहे हैं, लगातार चुनौतियां ही खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मुइजू साहब जीते ही इस वादे पर थे कि वो इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से बाहर करेंगे, ठीक, तो इसीलिए वो अपना एजेंडा जो है लगातार कायम रखे हुए हैं। और इससे होता क्या है, जो मालदीव की इकोनॉमी है वो एकदम डैमेज हो गई है, एकदम छटपटा गई है, छटपटा गई है, ठीक, एकदम गिरने के कगार पर है, क्योंकि जब इंडियन टूरिज्म जाएगा नहीं, मतलब भारतीय जो टूरिस्ट हैं वो जाएंगे नहीं, तो वहाँ पर जो राजस्व है, ठीक, इकोनॉमी जो है उनकी वो चरमरा जाएगी, इसी वजह से जो है, और ये लगातार डिटेरियोरेट कर रहे हैं, जो संबंध है लगातार खराब कर रहे हैं मुइजू साहब इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया जो है पास्ट में जो है ऑपरेशन कैक्टस के तहत जो मालदीव्स की सरकार थी उसको बचाया था 1988 में, 1988 में जो है ऑपरेशन कैक्टस किया गया था। उस दौरान जो है मालदीव की जो आर्मी थी वो जो वहाँ की जनरल गवर्नमेंट थी उसको पलट करके अपने हाथों में लेना चाहती थी, मतलब कू करना चाहती थी। उस दौरान जो है इंडियन मिलिट्री ने जाकर के वहाँ पर संभाला था मोर्चा, ये सब मालदीव भूल चुका है। अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम, ये नाम है पूरा, अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इसके प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट मीन्स मुइजू साहब के, मुइजू साहब के जो सॉरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीन्स मुख्य सचिव जो हैं, मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव हैं मुइजू साहब के, अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम, प्रेसिडेंट मुइजू ऑन पब्लिक पॉलिसी पर, टोल्ड, टोल्ड जो वर्ब है ये मोहम्मद सॉरी अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम जी के लिए आई हुई है, ना कि मोहम्मद मुइजू के लिए आई है। तो टोल्ड, अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम टोल्ड, जो अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम है उन्होंने टोल्ड, टोल्ड मीन्स कहना या बताना, टोल्ड उन्होंने बताया अ मीडिया कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस, जो मीडिया कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पर थी, एट द प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि प्रेसिडेंट के पैलेस में थी, जो पहले मतलब प्रेसिडेंट का महल है, पैलेस है, महल है, वहाँ पर ये मीटिंग बुलाई गई थी, इन माले, माले में, जो प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है, महल है, वो कहाँ पर है, माले में। माले, माले क्या है, मालदीव की राजधानी। तो मालदीव की राजधानी माले में जो है प्रेसिडेंट जो महल है, जो प्रेसिडेंट जहाँ पर रहते हैं, प्रेसिडेंट आवास जो है, वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट के जो पब्लिक पॉलिसी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर, प्रेसिडेंशियल पैलेस में, राष्ट्रपति भवन में ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया या उन्होंने बताया दैट, क्या बताया कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल, जो भारतीय मिलिट्री के कर्मचारी हैं, पहले हम यहाँ तक एक बार ग्रामर देख लेते हैं। अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम, ठीक, ये इनका नाम है। अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम है ये क्या है, मुख्य सचिव हैं किसके, टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मुइजू के, ये प्रेसिडेंट मुइजू के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, किस पर है, ऑन पब्लिक पॉलिसी पर, ठीक। तो ये है इनकी विशेषता कि जो अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम हैं वो मुइजू साहब के पब्लिक पॉलिसी पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम के लिए वर्ब है वो टोल्ड है, टोल्ड जो है मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो कॉन्फ्रेंस के लिए है, मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक, मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो कंपाउंड नाउन है। एट जो है वो प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, प्रेसिडेंशियल पैलेस मतलब प्रेसिडेंशियल महल, महल के हैं या प्रेसिडेंशियल भवन के हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक स्थान है, इसीलिए प्रीपोजिशन एट का यूज किया गया है, और प्रेसिडेंशियल पैलेस छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक, इसीलिए एट प्रीपोजिशन यूज किया गया है। इन जो है प्रीपोजिशन है, माले जो है वो मालदीव की राजधानी है, ठीक, माले जो है बड़ा है, माले के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस है, इसीलिए यहाँ पर ऐड का यूज किया गया था। जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वो कहाँ का है, माले के अंदर है, तो इसीलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया। बड़े स्थानों के लिए इनका यूज, छोटे स्थानों के लिए ऐड का यूज किया जाता है, ठीक। तो इब्राहिम
अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम जो हैं, उन्होंने बताया, किसको बताया? मीडिया कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस में, मीडिया कॉन्फ्रेंस मतलब जो प्रेस व्यक्ति, मतलब प्रेस वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस। जो मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, कहाँ पर थी? एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस। एट प्रीपोजिशन है, ठीक। एट जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, माले जो है फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दैट का क्या बताया है कि दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल, जो भारतीय आर्मी के मतलब मिलिट्री के पर्सनल हैं, पर्सनल मीन्स ट्रूप्स हैं या कर्मचारी हैं, ठीक, कर्मचारी हैं, द इंडियन मिलिट्री पर्सनल विल नो लॉन्गर बी परमिटेड, ठीक, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो हैं विल नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब होता है नो मोर, मतलब और अधिक नहीं, और अधिक नहीं जो है उनको अनुमति दी जाएगी। तो विल नो लॉन्गर बी परमिटेड, उनको अनुमति दी जाएगी टू रिसाइड, रिसाइड मीन्स होता है ठहरना, रिसाइड मीन्स होता है ठहरना, कहीं पर रुकना, इन द मालदीव्स, मालदीव्स में, मतलब मालदीव्स में जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं, ठीक, इंडियन मिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं उनको और अधिक जो है समय जो है, ठीक, यहाँ पर रुकने का नहीं दिया जाएगा। ऐसा जो है इब्राहिम जी ने मीडिया पर, जो मीडिया प्रेस मतलब मीडिया के पर्सनस आए थे, मतलब मीडिया के व्यक्ति आए थे, उनको बताया। अकॉर्डिंग टू माले बेस्ड मीडिया, जो मालदीव की राजधानी है माले, ठीक, उसकी मीडिया के अनुसार, माले बेस्ड जो मीडिया है उसी के अनुसार ये बताया गया है कि जो इंडिया के पर्सनल हैं उनको और अधिक समय नहीं दिया जाएगा माले में रुकने को। उनकी जो अंतिम समय सीमा है यहाँ रुकने की वो 15 मार्च है, ठीक। तो इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा विल, जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नो लॉन्गर बी, देखिए विल बी परमिटेड, विल बी परमिटेड मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। और नो लॉन्गर जो है ये पूरा एडवर्ब होता है। टू रिसाइड प्लस उद्देश्य बताएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताएगा। टू रिसाइड, रिसाइड में ठहरने के लिए, इन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, मालदीव जो है नाउन है, ठीक। अकॉर्डिंग टू जो है प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के अनुसार, माले बेस्ड मीडिया, मीडिया जो माले की मीडिया है, जो मालदीव की मीडिया है उसके अनुसार ये बताया गया है, कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पब्लिक पॉलिसी के सेक्रेटरी हैं, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि मीडिया मीडिया में आकर के कि जो इंडिया के ट्रूप्स हैं, जो पर्सनल हैं, वो 15 मार्च तक यहाँ पर रुक सकते हैं, उसके बाद नहीं रुक सकते हैं। द सीनियर ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट वाज मेड, जो सीनियर ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट थी वाज मेड वो की गई थी, इवन एस जबकि, द इंडिया मालदीव्स हाई लेवल कोर ग्रुप सेटअप, जबकि इवन एस मीन्स होता है यद्यपि या जबकि, जबकि इंडिया और मालदीव्स का हाई लेवल कोर ग्रुप जो है सेटअप वो इस्टेब्लिश किया गया। सेटअप मीन्स होता है टू इस्टेब्लिश, ठीक, कोई चीज़ स्थापित करना। तो द सीनियर ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। द यहाँ पर आर्टिकल है, सीनियर ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में होता है घोषणा, ठीक, अनाउंसमेंट में होता है घोषणा। तो ऑफिशियल की जो घोषणा थी वाज मेड वो की गई थी, जो सीनियर ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी वाज मेड वो की गई थी, इवन एज जबकि, द इंडिया मालदीव्स हाई लेवल कोर ग्रुप सेटअप, जबकि जो इंडिया और मालदीव्स हैं उनका हाई लेवल कोर ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। व्हेन कब ये जो है जो कोर ग्रुप है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश करना या स्थापित करना। व्हेन कोर ग्रुप जब है वो इस्टेब्लिश किया गया था, व्हेन जब मिस्टर मुइजू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब मिस्टर मुइजू, ठीक, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट मीन्स मिले थे। मीट की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है यहाँ पर, सेंटेंस जो है वो पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा गया है। जब मुइजू साहब और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मिले थे, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, मतलब ऑन द साइड लाइन ऑफ मतलब किनारे, ठीक, किसके किनारे मिले थे? मेट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, ऑन द साइड लाइन ऑफ मीन्स मतलब कोई एक मेन प्रोग्राम हो रहा है उसके साइड में एक छोटा मोटा दूसरा प्रोग्राम हो जाए उसे कहते हैं ऑन द साइड लाइन्स, ठीक। तो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द यूएन क्लाइमेट समिट, द यूएन क्लाइमेट समिट कॉप 28 इन दुबई, दुबई में जब कॉप 28 की जो मीटिंग है, अब यहाँ से आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाना चाहिए कि जो कॉप 28 की मीटिंग है वो इस बार जो है दुबई में हुई थी, ठीक। तो यूएन क्लाइमेट समिट जो है कॉप 28 वो इस बार दुबई में हुई और 28वें नंबर की थी। तो उस दौरान जो है यूएन क्लाइमेट समिट के दौरान जो है, जो कि दुबई में हुई थी, उस दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट मुइजू साहब जो हैं वो कॉप 28 के साइड लाइन्स में, मतलब कॉप 28 की मीटिंग हो रही थी उसके साइड में जो है वो मिले थे। उस दौरान जो है हाई लेवल ग्रुप जो है वो फॉर्म किया गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये बताया गया है जो हेल्ड इन इन दुबई हेल्ड हुई थी इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो हाई लेवल ग्रुप है उसकी जो पहली मीटिंग है, ठीक, इट्स फर्स्ट मीटिंग इन माले, माले में हुई थी। जो हाई लेवल ग्रुप है उसकी पहली मीटिंग जो है, ये जो ग्रुप बताया है हाई लेवल
कोर ग्रुप, हाई लेवल कोर ग्रुप जो है उसकी जो पहले मीटिंग हुई थी कहाँ पर आयोजित की गई थी? हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना, हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, इसकी पहले, अब यहाँ पर क्या है हाई लेवल कोर ग्रुप के लिए इट जो है वो हिडन है, इट हेल्ड, ठीक, इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, इसकी पहले मीटिंग हुई थी इन माले, माले में मतलब मालदीव की राजधानी जो माले है वहाँ पर जो है हाई लेवल कोर ग्रुप की पहली मीटिंग हुई थी। हाउ एवर यद्यप अ स्टेटमेंट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यद्यप जो है एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स वाक्य जो है जारी किया गया, इशूड बाई मीन्स होता है जारी किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा, आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में, द मीटिंग मेड नो मेंशन ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर इंडियन ट्रूप्स विड्रॉल, जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने मीटिंग के बाद, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, मेड नो मेंशन मतलब हमारा गृह मंत्रालय उसने कहा कि मेड नो मेंशन मतलब कोई भी मेंशन ही नहीं हुई, कोई बातचीत ही नहीं हुई, ऑफ अ रिक्वेस्ट जो निवेदन था फॉर इंडियन ट्रूप्स भारतीय सोल्जर्स के लिए विड्रॉल का, जो भारतीय सोल्जर्स के लिए जो रिक्वेस्ट मालदीव कर रहा था उस पर जो है मीटिंग में कोई भी डिस्कशन ही नहीं हुआ, मतलब उसका मेंशन ही नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इंस्टेड, इंस्टेड में होता है की बजाय या इन कंट्रास्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा इंस्टेड का मतलब इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इट नोटेड मतलब कि जो है हमारा विदेश मंत्रालय उसके लिए इट आया हुआ, इट नोटेड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है, ठीक, अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसने नोट किया है, दैट, इट नोटेड दैट कि भारत ने नोट किया है कि बोथ, बोथ माने दोनों कंट्रीज, बोथ, वन सेकेंड, बोथ साइड मीन्स इंडिया साइड और मालदीव की साइड, बोथ साइड्स डिस्कस्ड, दोनों साइड्स जो हैं इंडिया की साइड और मालदीव की साइड जो है उसने डिस्कस किया, फाइंडिंग अ म्यूचुअली वर्केबल सोल्यूशन, एक म्यूचुअली में दोनों कंट्री जो है मिल करके वर्केबल सोल्यूशन निकालें, टू इनेबल सक्षम बनाए कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ इंडियन एविएशन प्लेटफॉर्म, जो इंडियन एविएशन प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लगातार कंटिन्यू करने के ऑपरेशन को म्यूचुअली कंसेंट मतलब इस पर दोनों जो है कंट्रीज उन्होंने डिस्कशन किया, ठीक, किस लिए किया, प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड, जो एविएशन प्लेटफॉर्म है इंडियन एविएशन प्लेटफॉर्म, दैट प्रोवाइड जो प्रदान करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल इवैक्यूएशन, जब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है मालदीव में तो क्या होता है ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशन किया जाता है सर्विसेज टू द पीपल ऑफ मालदीव, जो मालदीव के लोग हैं उनको सर्विस दी जाती है, ठीक, सर्विसेज ऑफ द पीपल ऑफ मालदीव, मालदीव के लोग हैं उनको सर्विस दी जाती है, सर्विस मीन्स सुविधाएं दी जाती हैं मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, ठीक, क्योंकि जो मालदीव के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है इंडिया में इलाज कराने के लिए आते हैं, ठीक, दैट प्रोवाइड वो प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन किया गया। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, द प्रेस स्टेटमेंट इशूड बाई, जो प्रेस स्टेटमेंट है जो कि जारी किया गया, इशूड बाई मीन्स जारी किया गया, द मालदीव्स मिनिस्ट्री, मालदीव की मिनिस्ट्री के द्वारा ऑफ फॉरेन अफेयर, जो मालदीव का विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा जो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया, सेड कहा गया कि बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इंडिया की साइड्स और मालदीव की साइड, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, विलिंगनेस, विलिंगनेस मीन्स इच्छा, मतलब कि दोनों कंट्रीज, जो दोनों साइड्स हैं, दोनों कंट्रीज जो हैं उन्होंने विलिंगनेस दिखाई है, इच्छा दिखाई है, टू इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई मीन्स होता है फास्ट ट्रैक, किसी चीज़ को तेज कर देना, टू फास्ट ट्रैक कोऑपरेशन, कि कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाएंगे, कोऑपरेशन मीन्स सहयोग बढ़ाएंगे, एंड एग्रीड, और दोनों कंट्री जो है सहमत हो गए हैं, टू फास्ट ट्रैक द विड्रॉल ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल, और दोनों कंट्री इस पर भी सहमत हो गए हैं, एग्रीड मीन्स सहमत हो गए हैं कि फास्ट ट्रैक मतलब तेजी से जो है वो विड्रॉल करेंगे इंडियन मिलिट्री पर्सनल का, जो भारतीय सैनिक हैं मालदीव में उनको जो है जल्द से जल्द जो है वापस ले लेंगे, इस पर जो है दोनों कंट्री जो है वो सहमत हो गए हैं, ऐसा जो है मालदीव्स की जो विदेश मंत्रालय है उसने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। देखिए लास्ट में हमने डिस्कशन इसलिए नहीं किया है एक एक चीज़ का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग वीडियो जो है बहुत ही कम ही लोग पसंद करते हैं, ठीक, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है डिस्कशन तो आप बताइए कि लास्ट तक डिस्कशन इसी तरीके जैसे स्टार्टिंग में करते हैं वैसे लास्ट में क्या करिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।